हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे चल रही होगी। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। प्रश्नावली 4.1 ख़त्म हो चुका है। चलिए प्रश्नावली 4.2 शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये सारा सवाल दिया हुआ है। पहला है x² - 3x - 10 = 0। देखेंगे पहला। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग इसका खंड करेंगे। खंड में ये कितना दिखाई दे रहा है, ये अचर पद है, ठीक है। अचर पद का हम लोग खंड करेंगे। ऐसा खंड करेंगे कि दो अंक ऐसा रहे कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए, ठीक है सर। 10 है, 10 का करेंगे, 2 पचे 10, 5 का 5, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 गया 3, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिख देंगे हल। लिखेंगे यहाँ पे x² - 5 - 2 ऑफ x -10 = 0, इतना लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे x² - 5 का x से कितना करेंगे, 5x माइनस माइनस प्लस प्लस 2 का x 2x -10 = 0, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, x² है तो x² को हम अगर अब देखिए कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना तो आप लोग को बताए हैं, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं, देख लीजिए। x² का मतलब होता है x गुणे x, x² मतलब x का गुणा 2 बार, ठीक है। माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x, प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x, 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, समझ में आ रहा है, बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए दो पद ये है, 2 पद ये है, ठीक है सर। इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, x दिखाई, देखिए एक x है, एक x है। कॉमन ले लेते हैं, जब x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x - 5, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए 2 दिखाई दे रहा है, एक 2 इसमें, एक 2 इसमें है, यहाँ पे है, तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 जब लेंगे प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, x - 5 दिखाई दे रहा है, बराबर 0। अब x - 5 देखिए कॉमन हो रहा है, तो x - 5 और दूसरा क्या बचा, x + 2 = 0, समझ में आ रहा है। चलिए अब निकालना है हमें मूल, तो यहाँ कर लेंगे साइड में, दोनों के अलग अलग बराबर 0, तो x - 5 = 0। x बराबर कितना हो जाएगा, -5, जब उधर जाएगा कितना हो जाएगा, +5, एक ये मूल हो गया। अब क्या बचा, x + 2 = 0, x बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल बराबर -2, 5 हो गया, दोनों आ गया। चाहे इसको पहले लिखिए, चाहे इसको पहले, कोई पहले लिखिए, हो गया, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखिए ये दूसरा है, पहले दूसरा देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2x² + x - 6, ये है। तो काम क्या करेंगे कि ये जो 2 आगे दिखाई दे रहा है, 2 का गुणा हम 6 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 12 आ गया। अब 12 का ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने घटाने पे 1 आए। जैसे कि गुणा करने में 12 आए और जोड़ने घटाने पे 1 आए, तो 4 × 12, 4 × 3 = 12, और 4 में से 3 गया 1, आ रहा है ना। तो इसको 4 3 हम ले सकते हैं, तो यहाँ लेंगे ऐसे, देखिए 2x² प्लस यहाँ लिख सकते हैं 4 - 3 ऑफ x -6 = 0, लिखेंगे। इसको तोड़ लेते हैं, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। देखिए 2x² + 4x - 3x - 6, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ये 2 है, इसमें x है, इसमें 4 है, x है ना, तो 2x दोनों में है, तो कितना हो जाएगा, x + 2, ठीक है। और इन दोनों में क्या दिखा दे रहा है, माइनस दिखा दे रहा है, माइनस लेंगे, चिन्ह भी कॉमन होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और 3 देखिए इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 × 6, 3 कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, तो x माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 बचेगा भाई, 6 है, 3 निकाल देंगे 2 ही तो बचेगा, और 3x से 3 निकाल देंगे x ही बचेगा, ये हो गया 0। तो x + 2 2x - 3 = 0, ठीक है, ये हो गया। अब मूल निकालना तो क्या करेंगे, दोनों बराबर 0, तो x + 2 = 0, x + 2 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3, क्यों 3, -3 है, जब उधर जाएगा तो +3, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, लिखेंगे अतः मूल बराबर, पहले कितना है, -2, 3/2, आ गया, मूल निकालना है, आ गया, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए
√2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में बहुत आता है, बस खाली अंक बदला रहता है और एग्ज़ाम में सवाल ऐसा ही आता है। ठीक है सर, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान देखिएगा, मैं इसे डीपली अच्छे समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे इसको हल करना देखिए। यहाँ पे कितना है, √2 है, यहाँ पे कितना है 5√2 है। तो पहले दोनों गुणा करेंगे। दोनों गुणा कैसे होगा देखिए, 5 का गुणा 5√2 का गुणा किस में करना है, √2 में। तो √2 से √2 कितना हो जाएगा, केवल 2, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि ये पूरा दोनों गुणा कराएंगे मतलब कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, √2 गुणा √2 में करेंगे तो 2 ही हो जाएगा ना, रूट से रूट हट जाएगा। कैसे, √2 का जब स्क्वायर हम लोग करते हैं तो रूट का मतलब होता है 2 के पावर 1/2। रूट का मतलब 2 के पावर 1/2, और जब पूरे का होल 2 करेंगे 2 2 कट जाएगा तो बचेगा केवल 2, तो 5 दूनी 10, ऐसे आ गया 10। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो 10 का ऐसा खंड करें कि 7 जोड़ने पे 7 है और गुणा करने पे यही है, तो 5 दूनी 10, 5 2 7। यहाँ लिखेंगे √2x², यहाँ हल स्क्वायर प्लस 5, क्यों 5x प्लस 2x ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। 5 2 7x लिख सकते हैं, प्लस 5√2 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है कॉमन, क्यों, तो x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, √2x, भाई x² है, केवल x कॉमन ले लिए तो √2 तो बचा ही, x² में से केवल एक x बचा, प्लस x निकाल ले कितना बचा 5। यहाँ देखिए प्लस, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इसे ये क्या है, 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, √2 × √2। तो जब √2 को दोनों में से कॉमन लेंगे, जब √2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक √2 बचेगा, √2x बचेगा, प्लस यहाँ 5 बचेगा। समझ में आ रहा नहीं बच्चों, ये हो गया बराबर 0। देखिए समझ में आ रहा है। अब √2x प्लस 5, √2 प्लस x प्लस 5, √2x प्लस 5 ये हो गया, और ये x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, अब निकालना है तो लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x बराबर -5, क्यों, और x बराबर कितना हो जाएगा, -5/√2। समझ में आ रहा कि नहीं, ये इधर गुणे में है, जब इधर बटे में हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ देखिए x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, -√2, ये हो गया। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देंगे अतः मूल बराबर -5/2, -5/√2, कॉमा -√2। ठीक है, हो गया, दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है। हाँ, एकदम ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान देखिएगा। बस खाली इसमें अंक बदला हो सकता है, इसमें केवल अंक बदला हो सकता है, बाकी सवाल ऐसे ही आता है बोर्ड में। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट। चलिए पहले का चौथा देखिए दोस्तों, यहाँ लिख दे रहे हैं हल। तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। जो भी संख्या बटे में होता है उसी संख्या से हम गुणा करते हैं दोनों तरफ ना, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 8 से इसमें करेंगे ना हो जाएगा 16x², 8 से इसमें करेंगे ना 8x, प्लस इसमें करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल केवल ही बचेगा 0। चलिए अब इसको हल करते हैं। 16 × 16 यानी 16 का ऐसा खंड करें कि जोड़ने या घटाने पे 8 है और गुणा करने में 16 है, तो 4 चौक के 16 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 16x² -4 + 4 ऑफ x। समझ में आ रहा है। 8 को 4 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, x प्लस 1 बराबर 0। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × x × x माइनस 4x प्लस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आ रहा है। कॉमन क्या लेंगे, 4x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4x जब कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 4x कॉमन लेंगे तो 4x बचा कि नहीं, 4x - 1 बचा। अच्छा -1 कॉमन लेंगे तो इसमें भी जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4x - 1, समझ आ रहा है, बराबर 0। अब दोनों के बराबर क्या कर लेंगे, दोनों बराबर 0 मान लेंगे, तो 4x - 1 = 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/4।
ये हो गया। और ऐसे ही दूसरा हो जाएगा, दूसरा भी सेम ही है, क्यों, देखिए दूसरा भी सेम ही है, 4x - 1 4x - 1 बराबर 0, दोनों भी सेम ही है, तो इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, क्यों, तो लिखेंगे अतः मोल बराबर 1/4 1/4, दैट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए पहले का 5वां देखिए हल। जैसे 100x² - 20x + 1 = 0। 100 कम 100 का ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करने पे 100 आए और जोड़ने घटाने 20 आए, तो 10 × 10 10 10 में 100, और 10 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना। चलिए करते हैं, 100x² - 10x क्यों + 1 = 0। आप लोग सिंपल करके लिख लीजिएगा, यहाँ 10 + 10 करके लिख कर लीजिएगा, जब खोलेंगे इतना ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोनों का कॉमन दिखा दे रहा है 10x, 10x जब कॉमन लेंगे इसमें 100 में से 10 निकाल देंगे 10 बचेगा, क्यों, x² में से x निकाल देंगे तो x बचेगा, 10x में 10x पूरा निकाल देंगे 1 बचेगा, -2 कुछ कॉमन नहीं दिखा रहा है, 1 तो कॉमन होगा ही, तो क्या हो जाएगा 10x - 1 = 0, ठीक है। तो 10x - 1 = 0, ये आ गया। तो अब लिखेंगे हम लोग 10x - 1 = 0, 10x बराबर -1 उधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, ये हो गया। ऐसे ये भी है 10x - 1 = 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, ये हो गया। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर 1/10, 1/10 आ गया, दैट इज योर आंसर। ये आप लोग का आंसर है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी गई हैं 2-3 समस्या है उसको हल करना है, ठीक है सर। 2 समस्या है हल करना है, चलिए देखते हैं उसको हल करके। उदाहरण 1 में देखिए पहला समस्या है x² - 45x + 324 = 0, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सवाल दिखाई दे रहा है x² - 45x + 324, ये उदाहरण 1 का पहला वाला है ना, जो 2 सवाल है। पहले देखिए तो इसको खंड कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, अगर कोई संख्या होता तो इसका गुणा इसमें करके तब हल करते, लेकिन चूंकि कोई संख्या नहीं है इसलिए केवल 324 को हल करेंगे। तो 324 का यहाँ पे हम लोग खंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि 2 संख्या क्या है, 2 से करेंगे 2 कम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 8, 1 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 27 × 81, फिर 3 से करेंगे 9 × 27, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 9 × 27 = 81, 81 चौक के 81 के 4 घटेगा नहीं आएगा, चौक में नहीं आएगा, चौक के तो आ रहा है लेकिन घटने में नहीं आएगा ना। 3 × 9 9 × 18 18 × 36 36 ना, 36 हो गया, और 3 × 9 36 9 को देखते हैं, 36 × 9 36 × 9 कितना हो जाएगा 324, और 36 में 9 जोड़िए 45 आ रहा है, 9 × 15 हाँ 45 आ रहा है ना। तो 36 + 9 36 × 9, तो इसको हम क्या लिखेंगे x² - 36 + 9 ऑफ x + 324 = 0, ठीक है। तो x² - 36x - 9x + 324 = 0। तो x जब कॉमन लेंगे इसमें से तो x - 36 - 9 जब कॉमन लेंगे तो x - 36 आ जाएगा ना, क्योंकि 9 × 36 तो है ही, तो जब 9 कॉमन ले लिए इसमें से 36 तो बचेगा ही, क्यों बचेगा ना, बराबर 0। तो x - 36 इधर क्या होगा x - 9 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इनका मूल निकाल लेते हैं। देखिए x - 36 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा +36, ऐसे ही x - 9 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा +9। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर 36 हो गया 9 हो गया, दैट इज योर आंसर, ठीक है। समझ आ रहा है, प्लस लिखिए चाहे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना भी सही है आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा वाला ये दिखाई दे रहा है x² - 55x + 750 = 0। तो 750 का खंड करेंगे, देखिए साइड में कर लेते हैं 750 का, 2 से करेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 से 2 कम 2, 2 कम 2 1 7, 2 8 16, 1 5, 2 से कहाँ कटेगा, तो 5 है ना, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा
3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, ये हो गया। फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, क्यों? चलिए इसको तोड़ते हैं, देखते हैं। 55 आना चाहिए ना। 3 दूनी 6, 5 25, 25 5 15 15 30, 5 15 30, 5 25 25 30 55, 25 30 गुणा करेंगे 750, 30 गुणे 25 कितना आया? 750, और 30 प्लस 25 55 होगा कि नहीं? 55 होगा ना। हाँ चलिए, हो तो गया, सही है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हल लिखेंगे, हल एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 ऑफ एक्स प्लस, समझ में आ रहा है, 750 बराबर 0। ये हो गया। ये रफ वर्क है सारा, रफ वर्क ये सब पीछे करना है आप लोगों को ना, ये सब पूरा पीछे करना है। चलिए ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 का एक्स से 30 एक्स प्लस माइनस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0, ये हो गया। तो एक्स जब कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 30 माइनस 25 जब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स तो रहेगा ही, माइनस जब 25 कॉमन लेंगे 30 तो बचेगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 30 बराबर 0। तो एक्स माइनस 25 और एक्स माइनस 30, समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हो गया। अब जो है एक्स माइनस 25 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 25, ऐसे इसका निकाल लेंगे। एक्स माइनस 30 बराबर 0, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30, भाई माइनस 30 है, जब उधर जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, प्लस लिखे चाहे लिखे, तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल बराबर 25, 30, दैट इज योर आंसर। समझ आ रहा है सर? ओवरऑल तो निकालना मूल ही है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 182 हो। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2025 में इस बार आया हुआ है, ठीक है, और 24 में भी आया हुआ था। केवल ध्यान दीजिएगा, केवल अंक बदला रहेगा, बस पैटर्न यही रहेगा। कॉन्सेप्ट इसलिए मैं अच्छे सिखा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान समझिए, पैटर्न आप लोगों का सेम ही रहेगा, बस खाली डिजिट अलग हो सकता है, ठीक है सर। इसलिए आप लोग ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो योग 27 हो तो माना हम पहली संख्या क्या मान लेते हैं? माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या कितना मान लेते हैं? दूसरी संख्या बराबर कितना मान लेते हैं? 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स क्यों माने हैं? y के फॉर्म में मान सकते हैं। देखिए y के फॉर्म में इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमें ये समीकरण दिया हुआ है। समीकरण जो है एक चर में होना चाहिए। मैं आप लोग पिछले भी बताया था कि द्विघात समीकरण जो है एक चर में होना चाहिए, दो चर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग 27 माइनस एक्स मान लेंगे दूसरी संख्या को। भाई दोनों संख्या का योग दिया है 27, तो a प्लस बी बराबर दिया है 27, तो अगर b बोला है तो 27 माइनस a होगा कि नहीं? तो अगर पहला वाला है x, दूसरे 27 माइनस एक्स कर लिया, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे हल। अब गुणनफल दिया है कितना? गुणनफल बराबर कितना दिया है? 182 ना। चलिए लिखते हैं हल, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? दो संख्या गुणनफल 182 दिया है, तो पहला संख्या x है, दूसरा संख्या कितना है? 27 माइनस एक्स बराबर 182, ये दिया है, हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, माइनस एक्स स्क्वायर उधर कर लेंगे, ये भी इसको भी उधर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब 182 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने या घटाने में 27 है और ऐसे 182 है गुणा करने पर। देख लेते कर लेते हैं 2 से, 2 18, 2 कम 2, 13 7 91, क्यों 13 कम 13, ये हो गया। तो 7 दूनी 14, 13 14 14 13 14 13 14 जोड़ेंगे 27 आएगा और 182 आ जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस डाइट कर लेते हैं 14x माइनस 13x प्लस 182, क्यों समझ में आ रहा है? ये हो गया। तो अब x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 जब कॉमन लेंगे इसमें से तो x तो रहेगा ही, माइनस जब 13 निकाल लेंगे 14 बचेगा, 14 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14। दूसरा x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? 13, ये हो गया। तो अतः
मूल बराबर 14, 13। दैट इज योर आंसर। देखिए इसमें प्रश्न में कहा है कि दो संख्या ज्ञात की, संख्या भी यही होगा, 14, 13 होगा। ठीक है, आप लोग इसको मूल करके लिखिए, चाहे संख्या लिखिए, बात एक ही है। 14, 13 भी संख्याएं होंगी दोनों, और मूल भी यही होगा। ठीक है सर, ये बात ध्यान दीजिएगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, चलिए इसको समझ के लिखते हैं हम लोग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। क्रमागत कह रहा है तो एक तो जुड़ेगा ही। ठीक है, लिखेंगे यहाँ हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिख दिए यहाँ पे। हल लिखने के बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है। क्यों, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, दो क्रमागत संख्याओं के पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्ग यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। समझ में आ रहा है। चलिए इसको हल कर लेते हैं फटाक से। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी बताया सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं तो कृपया करके पहले की सारी क्लासेस भी देख लीजिए, जिनका आप लोगों को सपोर्ट मिल सके, हेल्प मिल सके। ठीक है, उसके बाद ही सारी क्लास आगे देखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, 365 इधर कर देंगे, माइनस 365 बराबर 0। इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 364। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। देखिए 2 से कट रहा है, सब काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसमें से कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इसमें से कॉमन, 2 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा बराबर 0। 2 से जब 2 इधर आ जाएगा तो इसे भी 0 हो जाएगा, तो बचा खाली इतना। क्यों बचा खाली इतना, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 को हल क्या करेंगे, 182 को हल देखिए बच्चों, 182 खंड अभी पिछले सवाल हम लोग किए हैं, कितना आया है, 13, 14 आया है। क्यों, 14, 13, जब 14, 13 गुणा करेंगे तो 182 आएगा। 14 में से जब 13 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो x जब कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस 13 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 जब कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा, 14 बचेगा ना, बराबर 0। तो x माइनस 13 x प्लस 14। समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो यहाँ देख लेते हैं साइड में, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 13, x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14। आंसर देखिए क्या होगा, क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक लिखा है ना, तो ये तो ऋणात्मक है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, क्रमागत धन में यही होगा। तो पहली क्रमागत कितनी होगी, 13, और दूसरी कितनी होगी, 14। क्यों, दूसरी कितनी होगी, 14। समझ में आ रहा है। ये माइनस वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिखा है धनात्मक पूर्णांक, यहाँ लिखा है ना, यहाँ देखिए लिखा है धनात्मक पूर्णांक, तो धन वाला होगा ना, ये तो माइनस है तो ऐसे भी कट जाएगा, तो यही होगा पहला दूसरा। ठीक है सर, ये चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कर्ण दिया हुआ है, आधार और लंब निकालना है। ठीक है, ऊंचाई या लंब बात एक है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए समकोण हम लोग बना दिए हैं। ठीक है सर, समकोण बना, समकोण मतलब ये 90 अंश होगा, ये कर्ण हो गया। ठीक, ये ऊंचाई हो गया और ये आधार हो गया। चलिए अब देख लीजिए क्या क्या दिया है, लिख लेते हैं। बोला है इसमें कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से यानी आधार को x माने हैं, तो माना आधार बराबर x। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7।
x माइनस 7। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और कोण दिया ही है। क्यों? कोण कितना है? कोण कितना दिया है देख लीजिए, 13 सेंटीमीटर। कोण दिया है 13 सेंटीमीटर। दोनों निकालना है, निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे हल। ठीक है, देखिए तो एक फार्मूला होता है कोण स्क्वायर बराबर, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये भी है, आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में पढ़ाया जाएगा ना। चलिए इतना जान लीजिए आप लोग फिलहाल काम के लिए। तो कोण, कोण क्या है? AC, AC स्क्वायर, लंब, लंब क्या है? ऊंचाई BC, आधार क्या है? AB, AC स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, आधार BC, BC का स्क्वायर, BC कितना है? ऊंचाई, ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए इसको हल करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरे 14, 14x प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 6 9 स्क्वायर। आप लोग 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा जरूर से। ये हो गया। देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और माइनस 14x। ठीक है, इसको सही कर लेंगे तो प्लस 49 माइनस 169 कितना हो जाएगा? यहाँ 0 इधर हो जाएगा, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120 ना। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, क्यों भाई? 49 घटाने 120 आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा? देखिए जब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, हो जाएगा कि नहीं? x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो 2 जब इधर आ जाएगा, 2 जब इधर आ जाएगा तो 0 हो ही जाएगा। ठीक, बचाइए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसको खंड करते हैं। 60 कैसा खंड करिए कि जोड़ने गुणा करने पे 60 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए, तो 12 पंजे 60, अब 12 में से 5 गया 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इसको आप लोग ऐसे कर लेंगे, 12 माइनस 5 करके जितना आ जाएगा। ठीक है, जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 जब कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा? x माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया। तो x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। ये तो ऐसे कट जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे कट जाएगा, प्लस वाला होगा, यानी x बराबर 12। ठीक, तो आधार, आधार कितना है? आधार x है, तो आधार लिखेंगे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 12 में 7 गया 5 सेंटीमीटर। समझा रहे बच्चों? हो गया। कर्ण दिया था, आधार और ऊंचाई आ गया। इसको क्यों लेंगे? क्योंकि इसका मान ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए इसको ले लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, हो गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, मतलब एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह 2 रेखा, ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कितना अधिक है? 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले जो पूछा है उसको x के फॉर्म में कुछ ना कुछ मान लेंगे। केवल x के फॉर्म मानेंगे, y के फॉर्म नहीं मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो x के फॉर्म में कुछ ना कुछ मान लेंगे। चलिए मान के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए जो पूछा हुआ है हम लोगों ने उसको मान लिया है। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या को x मान लिया है। ठीक है, और उसके आगे प्रत्येक नग का निर्माण लागत यही पूछा है, तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या है? देखिए फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को, यानी इसकी संख्या को, जो दिन में बर्तनों की संख्या निर्माण की इसकी संख्या को के 2 गुने
के 2 गुने, इसके 2 गुने, इसके 2 गुने, 2 गुने कर लिए, से 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। समझ आ रहा है? यानी प्रत्येक नग का निर्माण लागत इसके 2 गुने से 3 अधिक है। ये हो गया। अब बोला है उस दिन की कुल निर्माण लागत कितने रुपए है? 90 रुपये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपये। ठीक है, ये हो गया। हल में लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। तो एक दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है, तो x हो गया। लागत क्या है? लागत ये है, यानी ये रुपए में है, यानी ये रुपए में है। क्या है? रुपए में है। तो जब इसका रुपए में गुणा करेंगे 2x + 3 से बराबर ओवरऑल कितना आ रहा है? 90 रुपये आ रहा है। ये है इक्वेशन। समझ आ रहा है? ये इतना समझ आएगा नहीं, ध्यान समझिएगा। कुल निर्माण लागत 90 रुपये दिया था और निर्माण लागत टोटल कैसे निकलता है, यानी कि टोटल पहले बर्तन बन कितना है और कितने रुपए का बन रहा है। टोटल बर्तन x बन रहा है और कितने रुपए का बन रहा है? इतने रुपए का बन रहा है। तो इतने गुणा कर देंगे तो टोटल कितना रुपए होगा? 90 रुपये। यानी पूरा बर्तन जो है 90 रुपये का बन रहा है। समझ आ रहा है? चलिए अब गुणा कर लेते हैं। x का इसमें करेंगे तो 2x² प्लस x का 3 में 3x बराबर 90। 90 को इधर कर देंगे -90 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, कट रहा है, कुछ तो कट नहीं रहा है। ठीक, क्या करते हैं इसको अब हल करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 90 है, 90 दूनी 180, 180 का खंड यहाँ कर लेते हैं। 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। ठीक है, चलिए ऐसा खंड करते हैं कि जोड़ने घटाने पे, गुणा करने पे 180 है, जोड़ने घटाने 3 है। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। 5 × 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 15, तो 12 × 15, 15 × 12 कितना आ रहा है? 180, 15 - 12 कितना आ रहा है? 3। ठीक है, चलिए करते हैं। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, तो कॉमन क्या है इसमें से? x है, x कॉमन लेंगे। x जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो 12 कॉमन लेंगे ना सर? 12 कॉमन लेंगे, 12 नहीं 6 कॉमन लेंगे, क्योंकि जब 12 पूरे में कॉमन कहाँ हो पाएगा। ठीक है, इसलिए 6 कॉमन लेंगे। जब 6 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 निकाल देंगे, बचेगा 2x माइनस माइनस प्लस 12 15 15 6 का 90 15 बराबर 0। देखिए सही है। अब 2x प्लस 15 और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 6 वाला ही होगा जहाँ तक है, क्योंकि ये तो माइनस में आ गए तो इसे कट जाना है, यही होगा। तो x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो अब यहाँ देख लीजिए, एक दिन में निर्माण लागत बर्तनों की संख्या कितने हैं? 6 बर्तन बन रहे हैं और रुपये कितना आ जा रहा है? 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12 15, यानी 15 रुपये। ठीक है, 15 × 6 = 90, एक दिन का 15 रुपये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये आप लोग का आंसर हो गया। चलिए, तो आप लोगों का ये प्रश्नावली 4.2 पूरा अच्छी तरीके से ख़त्म होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझसे कोई त्रुटि हो, मुझसे कोई गलती हो ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।